हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं एक बड़ी खबर। 2019 के लिए मोदी ने अपने सिपा सालार नियुक्त कर दिए हैं। अभी 18 राज्यों का ऐलान किया है। 18 राज्यों में प्रभारी तैनात किए गए हैं। वो 21 चेहरे हैं जो इन 18 राज्यों में 2019 के चुनाव के लिए बीजेपी की कमान संभालेंगे। हम बहुत जल्दी से उसमें जाते हैं कौन कौन वो चेहरे हैं और क्या क्या उनकी खासियत है, क्यों मोदी ने उन्हें चुना है। पहले देखिए, ये आंध्र प्रदेश के चेहरे हैं। आंध्र प्रदेश के लिए जो नायडू के मुकाबले 2 चेहरे होंगे, वी मुरलीधरन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, एबीपी से निकल के गए हैं ये, और दूसरे हैं आपके सुनील देवधर। अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा में इन्होंने सरकार बनाई, संघ के बड़े चेहरे हैं। अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम में फिर से एक चेहरा दिया गया है महेंद्र सिंह का। महेंद्र सिंह प्रभारी रहेंगे। मैं आपको बता दूं, ये उस वक्त का फोटो है जब आसाम में सरकार बनी थी सोनोवाल की, तब महेंद्र सिंह ही वो थे जो प्रभारी थे वहाँ के। उनको फिर से बनाया गया है वहाँ का प्रभारी दोबारा से। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जो चेहरा दिया भूपेंद्र यादव का, राजस्थान के भूपेंद्र यादव एडवोकेट हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनडीए में, क्योंकि 17 सीटों पे लड़ेगी चुनाव बीजेपी, तो उनकी सारी जिम्मेदारी पूरे एनडीए की, बिहार की, इनके ऊपर होगी, भूपेंद्र यादव की। अनिल जैन को जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ की। हरियाणा के नेता हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं डॉक्टर अनिल जैन, और मधुभाषी हैं काफ़ी। इनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। ये है ओम प्रकाश माथुर। अभी तक पिछले चुनाव में इनके पास यूपी की जिम्मेदारी थी। ओम प्रकाश माथुर राजस्थान के नेता हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी में गुजरात के बीजेपी प्रभारी रहेंगे 2019 में। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो चेहरा दिया गया है वो दिया गया है तीरथ सिंह रावत का। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के बीजेपी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, क्योंकि दोनों पहाड़ी इलाके से ही आते हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अगर हम झारखंड की बात करें, तो बिहार के जो नेता हैं करीबी राज्य मंगल पांडे, बीजेपी के नेता हैं वहाँ पे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, मंगल पांडे को। और एमपी की बात करें तो ये दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। एक स्वतंत्र देव सिंह हैं, परिवहन मंत्री हैं यूपी के स्वतंत्र देव सिंह, ये भी संघी बैकग्राउंड से ही गए हैं। और दूसरे हैं दिल्ली के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, क्योंकि जब से मनोज आए हैं तो उसके बाद से उन्हें थोड़ा सा खबरों से ब्रेक ले रखा था उन्होंने, और फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है एमपी की। और इनके साथ अब मैं आपको बता दूं, मणिपुर और नागालैंड की जिम्मेदारी दी गई है दोनों राज्यों की नलिन कोहली को। नलिन कोहली अच्छे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, काफ़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं। काफ़ी दिनों से खबरों में नहीं थे, अभी 2 राज्यों की जिम्मेदारी उनके सर पे आई है, मणिपुर और नागालैंड की। उड़ीसा की बात करें, हालांकि वहाँ उड़ीसा में अरुण सिंह अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन बड़े तगड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। अरुण सिंह को जिम्मेदारी उड़ीसा की मिली है। जबकि कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री हैं, हरियाणा के दिग्गज नेता हैं हरियाणा के, और कैप्टन अभिमन्यु को 2 जिम्मेदारी मिली है। उनके जो समीप के जो दोनों राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब की जिम्मेदारी कैप्टन अभिमन्यु के सर पे रखी गई है। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 2 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, जिनमें से एक प्रकाश जावड़ेकर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, और इनके साथ जो तेज तर्रार नेता हैं बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको अच्छे से उनकी बातों को काटना बड़ा मुश्किल होता है। सुधांशु त्रिवेदी को भी राजस्थान की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर के साथ दी गई है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो ये नितिन नवीन है, बिहार के युवा नेता, उभर रहे थे जिसे युवा मोर्चा के बाद, नितिन नवीन विधायक हैं, और इनको जिम्मेदारी मिली है सिक्किम की। और तेलंगाना की बात करें तो अरविंद लिम्बावती हैं, ये भी विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, उसके रास्ते गए हैं, कर्नाटक के नेता हैं और विधायक हैं, कर्नाटक के हैं, इनको तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी थावरचंद गहलोत की है। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय के मंत्री हैं मोदी सरकार में। और जो उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत दिलचस्प, उत्तर प्रदेश का 3 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। गोवर्धन झड़पिया, जब देख रहे होंगे जीपीपी नाम लिखा है, एक तरह से मोदी के खिलाफ एक दौर में इन्होंने बगावत कर दी थी, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, और ऐसे अब उन्हें गोवर्धन झड़पिया को गुजरात से यूपी भेजा जा रहा है। एक नेता ये रहेंगे और दूसरे नेता रहेंगे दुष्यंत गौतम, आपने नाम नहीं सुना होगा, बीजेपी के जो अनुसूचित मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं, पहले उपाध्यक्ष रहे, कोंडली विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं, अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जितना दलित वोटर है यूपी में, माना जा रहा है कि उनको साधने के लिए, और दुष्यंत गौतम क्योंकि विवादित नहीं है,
बहुत चर्चा में नहीं रहते, इसलिए ये साइलेंट रहेंगे। तीसरे नरोत्तम मिश्रा हैं, 3 लोग यूपी की कमान संभालेंगे, जिनमें तीसरे नरोत्तम मिश्रा हैं, शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, दतिया के हैं और तेज तर्रार दबंग नेता माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो 21 चेहरे हैं, ये वो 21 चेहरे हैं जो अमित शाह और बाकी जो बड़े नेता हैं, मोदी हैं, उनके अलावा ये लोग पर्दे के पीछे से प्रभारी रहेंगे अलग अलग राज्यों के, 18 राज्यों के। बाकी कुछ नाम और आने हैं, ये इन लोगों के हाथ में होगा कि कैसे भी मोदी को 2019 की नैया पार करवाएं। इस तरह की और दिलचस्प कोई जानकारी खबर मिलेगी तो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।